अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली एफजीआई में फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 300 सीट्स अनाउंस हुई हैं एसएसटी की और 400 सीट्स अनाउंस हुई हैं टीजीटी की। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है और इसके साथ साथ पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इन जॉब्स की एलोकेशन कहां पे होती है और इसके साथ साथ मेरा बेटा इनका जो बीपीएस है वो क्या है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एफजीआई एसएसटी जॉब्स प्रिपरेशन, तो ये फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। एसएसटी इनमें जो होता है सेकेंडरी स्कूल टीचर 17 स्केल की ये जॉब्स हैं। अब जॉब्स की डिटेल के हवाले से हम बात करेंगे तो जॉब की डिटेल और हाउ टू प्रिपेयर, बेटे यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जॉब्स हैं, टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 300 सीट्स हैं एसएसटी की। 150 फॉर मेल्स, 150 फॉर फीमेल्स। सिलेबस जो है ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेटे इसमें जो है वो बुनियादी तौर पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए मास्टर्स प्लस बीएड। मास्टर्स प्लस बीएड, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहां पे, ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है बीएड इज नेसेसरी आर नॉट। बेटा इट्स नेसेसरी। और अगर आपका बीएड जो है वो कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अगर आपका बीएड का रिजल्ट वेटिंग है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अगर आपका मास्टर्स के साथ एमफिल भी है लेकिन बीएड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट को हम डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू की एक्सपेक्टेड डेट को डिस्कस करेंगे और लास्ट मई जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 19 मई है। और उसके बाद मेरा बेटा अब ये देख लें जी, यहां पे ये इनका ऑफिशियल एड है और इसमें देख लें जी नंबर ऑफ पोस्ट जो है और साथ जेंडर मेंशन है। ये नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल अगर हम बात करें तो ये 150 जो है ये एसएसटी की 150 मेल्स की हैं और 150 फीमेल्स की हैं। और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान सीट्स की डिटेल्स है, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें साथ यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से अगर हम बात कर लें तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है प्लस बीएड। ठीक है, अब प्लस बीएड आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या है? या आपका बीएड है, अगर आपका बीएड नहीं है तो फिर मेरा बेटा आपका एमए एजुकेशन हो। एमए एजुकेशन जो है वो आपका दोनों 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन भी और बीएड भी दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और एमए ईपीएम ये एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट है। और उसके बाद मेरा बेटा आप ये देख रहे हैं कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम, मैक्सिमम इससे ज्यादा जितनी भी हो सकती है, प्लस बीएड। अब यहां पे अगर आप ये कहें कि आपने एमफिल किया हुआ है, बीएड नहीं किया हुआ, आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो बेटा एमफिल जो है ना वो बीएड का अल्टरनेट नहीं है। एमफिल इज समथिंग एल्स। यहां पे इनका जो है, अगर आपका एमफिल भी है ना, एमफिल इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, अगर आपका एमफिल मैथमेटिक्स है, अगर आपका एमफिल बायोलॉजी है, एमफिल जूलॉजी है, एमफिल बॉटनी है, एमफिल केमिस्ट्री है, एमफिल फिजिक्स है, लेकिन अगर आपका साथ बीएड नहीं है तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अंदर मेरा बेटा बीएड की कंपल्शन है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले तो ये देख रहे हैं जी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 700 है। और यहां पे चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एसएसटी की, तो एसएसटी की जो सीट्स हैं वो 300 है और 300 में से 150 जो है वो मेल्स की है और 150 जो है वो फीमेल्स की सीट्स हैं इसमें। और इसके बाद 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आपका सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद बीएड आर इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बीएड हो। अब कुछ लोगों का ये सर हमने बीएड किया साथ एमएड भी किया हुआ है, तो बेटा बीएड मैक्सिमम है, इसके बाद एमएड हो आपका, और या आपका फिर एमए एजुकेशन हो, वो आपका 16 इयर्स भी होगा और प्लस प्रोफेशनल भी कंसिडर होगा, या एमए ईपीएम एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद मेरा बेटा यहां पे आप देख लें, एज है एसएसटी के लिए 22 साल मिनिमम एज है, 30 इयर्स जो है वो मैक्सिमम है। जनरल एज रिलैक्सेशन ये सबके लिए है, ये जनरल है, ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए नहीं है, ये जनरल है। इन शॉर्ट आसान लफ्जों में मैं ये कहूं कि 22 से 35 साल मिनिमम जो है ये 22 है और मैक्सिमम जो है ये
35 है, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपका बीएड है और 22 से 35 साल तक आपकी एज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बेटे आप ये देख लें कि हाउ टू अप्लाई फॉर FGST एंड यहां पे हम FGST की बात करेंगे इस वीडियो में। तो अप्लाई ऑनलाइन होगा, ये उनका लिंक है, हार्ड कॉपीज की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे मेंशन है। अप्लाई करने की जो डेट है वो 19 मई है और इसके अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम सिलेबस ब्रेकअप पे। अब इसके अगर हम सिलेबस ब्रेकअप की बात कर लें तो सिलेबस ब्रेकअप मेरा बेटा यहां पे देख लें आपके, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है और इसमें अगर कोई चेंजेस हुई, क्योंकि लास्ट टाइम सिलेबस यही था, अगर कोई चेंजेस हुई मेरा बेटा तो हम वो चेंजेस के हवाले से भी वीडियो बना देंगे। और हमारा जो सेशन होगा, जो बच्चे हमारा पेड सेशन ज्वाइन करेंगे, उनमें अगर कोई बच्चा मेरा बेटा अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो हम उन्हें फिर वो जो न्यू अपडेटेड सिलेबस होगा वो कराएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा बेटा सिलेबस यही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी सिलेबस यही था। अब इसमें पेडागोजी यानी प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं 80% और इंग्लिश जो है वो 20% है। अब इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलो बेटे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो मास्टर्स है वो बायो में है, आपका मास्टर्स फिजिक्स में है, आपका मास्टर्स केमिस्ट्री में है, आपका मास्टर्स इंग्लिश में है, आपका मास्टर्स इस्लामिक स्टडीज में है, आपका मास्टर्स उर्दू में है, पोल साइंस में है, किसी भी डिसिप्लिन में है, आपसे वहां से पेपर नहीं पूछा जाएगा। आपका जो कोर सब्जेक्ट है टीजीटी में वहां से पूछा जाएगा, एसएसटी में नहीं। एसएसटी में प्रोफेशनल यानी आपसे पेडागोजी से पेपर पूछा जाएगा और इंग्लिश से, ये एक्सपेक्टेड है बेटे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही होता रहा है। तो पहला टॉपिक जो है वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, दूसरा क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलॉसफी, साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन, प्लानिंग मैनेजमेंट इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है। फिर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग है, एजुकेशनल रिसर्च है। इंग्लिश में आप देख लें सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, इनकी टाइप्स हैं, वर्ब हैं, टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और करेक्शन है इसकी, नाउन है, नाउन की टाइप्स हैं, नाउन का यूजेज है, नाउन के करेक्शन है, प्रोनाउन है, इसकी टाइप्स हैं, यूजेज है, करेक्शन है, एडवर्ब है, टाइप्स है, यूजेज है, इसका एडजेक्टिव है, आर्टिकल का यूजेज है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वोकैब के अंदर सिनोनिम, एंटोनिम और साथ जो है वो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 10th मई से मेरा बेटा इसका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, नोट्स भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर जो जॉब्स आती हैं मेरा बेटा, उनके हवाले से भी आप तक अपडेट्स पहुंचती रहे, एजुकेशनल वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे और साथ साथ मेरा बेटा जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनका सिलेबस ब्रेकअप और उनकी मेरा बेटा इंफॉर्मेशन के हवाले से, या उनका मेरा बेटा वो जो एक रोड मैप हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बनाते हैं वो भी आप तक पहुंचता रहे। तो बेटे अगर आप लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं फिर भी आप इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें कंप्लीट जो है वो आपकी प्रिपरेशन होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशंस, एवरीथिंग। और इसमें हमने जो सिलेबस ब्रेकअप डिजाइन किया है अप्रॉक्सीमेटली मेरा बेटा इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स है, लेकिन इन केस अगर पेपर 2 मंथ से पहले भी आ जाता है तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है। और मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर बता चुका हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.